नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सर आपने वाइफ पे आपने मेंटेनेंस का प्रोसेस बताया है। अगर जो वाइफ मैरिड हो गई है तो उस मेंटेनेंस ले सकती है, अगर जो किसी महिला की शादी नहीं हो सकती है। कहने मतलब अगर जो बेटी है अपने माता पिता के साथ रह जाती है तो अगर जो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, अगर जो मेंटेनेंस मिलने से उसको वंचित रखा जाता है तो उसका क्या प्रोसेस है, आखिर उसको मेंटेनेंस कैसे मिले। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी 125 धारा 125 सीआरपीसी में स्पष्ट वर्णन है कि अगर जो कोई भी इनसफिशेंट में जिसके पास अपर्याप्त साधन है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है तो उसके लिए वो जिस पे वो डिपेंडेंट है उससे वो अपना मेंटेनेंस ले सकती है। बेटी अपने माता पिता से यानी कि जो भी पुत्री है वो अगर जो मेजर भी हो गई है, अगर यानी कि 18 साल से ऊपर भी अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो कहाँ जाए। आखिर वो अपना गुजारा भत्ता अपना, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पैसों की या गुजारों की ज़रूरत होती है, गुजारे का साधन कैसे मिले। तो इसके लिए जो बेटी है वो अगर जो 18 साल से कम है और मैरिड नहीं है तो वो अपने माता पिता से गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है। अगर जो माता पिता जो भी हैं, अगर जो उनकी प्रॉपर्टी है और भी बहुत कुछ उनके पास है तो अगर जो देने से मना करते हैं तो कोर्ट में वो जाके पिटीशन फाइल कर सकती है। माता पिता नहीं है, अगर जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी भी महिला के अगर उसके माता पिता नहीं है तो वो किससे जाए और किसके पास, तो वो कहाँ जाए और किसके पास जाए, किससे वो अपना गुजारा भत्ता ले। तो माता पिता की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी प्रॉपर्टी को जो भी एंटरटेन करेगा, जो भी लेगा, जाहिर सी बात है उनके कोई बेटे होंगे वो प्रॉपर्टी एंटरटेन करेंगे, वो इनहेरिटेंस राइट पे अपनी प्रॉपर्टी पे राइट अपना अराइज करेंगे। तो उस महिला को अपने भाई से गुजारा लेने का हक है। जो प्रॉपर्टी उनके माता पिता की थी या और भी कोई भी बेनिफिशियरी चीज़ थी जो उनके बाद उनके सन्स के यानी कि उनके लड़कों के पास आ गई है और डॉटर को कुछ भी नहीं मिला हुआ है, रीज़न कुछ भी हो, अलग हो सकता है, लेकिन अगर जो सारी प्रॉपर्टी या सारा बेनिफिट चीज़ें जो भी थी वो उनके पास आ गई हैं, डॉटर को नहीं मिला है तो डॉटर अपनी फादर का हक क्लेम कर सकती हैं। क्योंकि जो फादर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें डॉटर्स का भी उतना ही राइट है जितना कि उनके लड़कों का है। ये तो हुई लॉ की बात, ये कानून हुआ। आखिर इसका प्रोसेस कैसा है, आप अपना राइट क्लेम कैसे करेंगी, आपको राइट ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर जो आप एग्रीव्ड हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर जो आपको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिला है या आपको गुजारा भत्ता नहीं मिल पा रहा है या आपको गुजारे में दिक्कत आ रही है तो आप अपने सेक्शन 125 में पिटीशन तैयार करके अपने आधार और अपने कारण मेंशन करते हुए, और ये आपका दायित्व होगा, आप कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि आपको मेंटेनेंस क्यों चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी पिटीशन कोर्ट में फाइल करिए और कोर्ट अगर जो आपके कारण अपने आधार अगर उचित पाती है, सही पाती है और आपके पिटीशन से संतुष्ट होती है तो आपकी पिटीशन पे आदेश कर देगी कि आपको गुजारा भत्ता दिया जाए। आपके फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी अगर जो है तो उससे मिलेगा, प्रॉपर्टी नहीं है, फादर मदर नहीं है तो जो भी डिपेंडेंट होंगे जिसके साथ आप रह रहे होंगे वो वहाँ से मिलेगा। अगर जो आपके फादर मदर हैं, फादर मदर के लड़कों के पास प्रॉपर्टी सारा कंट्रोल उनके पास आ गया है, अगर जो प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है तो सेल आउट होने के बाद भी आप अपनी इस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हैं और क्लेम करने का जो आधार जो भी कारण होंगे वो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे जिससे आपको गुजारा भत्ता मिल सके और आपको समुचित लाभ मिल सके। वीडियो को जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम का सलूशन जो भी घटित होता रहता है वो आपको रेगुलरली मिल सके। और अगर जो आप मुझसे और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। डॉटर्स एंड सन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अलग अलग होते हैं, यानी कि डॉटर अगर जो मेजर होने के बाद भी अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने मदर एंड फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर जो सन है, अगर जो उसकी शादी हुई है या नहीं है, अगर जो मेजर है तो वो अपने फादर एंड मदर से अपने राइट के लिए मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।